जादुई दुनिया। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहन नाम का एक लड़का रहता था। वह बांसुरी बहुत अच्छी बजाता था। वह रोज सुबह अपनी गैया को जंगल में चराने के लिए लेकर जाता था। जब भी कभी उसकी गैया जंगल में कहीं खो जाया करती थी तो वह बांसुरी बजाना शुरू कर देता था और वह गैया अपने आप ही मोहन को ढूंढते हुए वापस आ जाती थी। गांव के सब लोग मोहन की बांसुरी बजाने की बहुत तारीफ किया करते थे। एक दिन की बात है, मोहन जंगल में बैठा बांसुरी बजा रहा था कि तभी एक बड़ी सी तितली उसके पास आई और उसे देखकर मोहन ने बांसुरी बजाना बंद कर दिया। अरे इतनी बड़ी तितली और कितनी सुंदर है ये, इसे घर ले चलता हूँ। मोहन की यह बात सुनकर तितली झट से उड़ गई। मोहन भी उसके पीछे भागा पर वह तितली उसके हाथ नहीं आई। तितली कभी इस पेड़ की डाल पर बैठती तो कभी उड़कर दूर चली जाती। अचानक मोहन ने ध्यान दिया कि वह बहुत घने जंगल में आ गया है। तभी उसे वह तितली एक पेड़ पर बैठी दिखी। उस पेड़ पर एक दरवाजा बना हुआ था। तितली उस दरवाजे से पेड़ के अंदर चली गई और उसके पीछे मोहन भी दरवाजे से होता हुआ अंदर की तरफ चला गया। अरे ये कौन सी जगह है? ये मैं कहाँ आ गया? ऐसा लगता है जैसे मैं कोई जादुई दुनिया में आ गया हूँ। आओ मोहन, हमारी जादुई दुनिया में तुम्हारा स्वागत है। अरे यहाँ तो पेड़ भी बातें करते हैं। सही कहा तुमने। यहाँ पेड़, फूल, पशु, पक्षी सभी बातें कर सकते हैं, तभी तो ये जादुई दुनिया है। अरे मैं तो यहाँ तितली के पीछे आया, वह रही वो तितली। हाँ मोहन, मैं तुम्हारा इतना मीठा संगीत सुनकर ही वहाँ आई थी। कितना अच्छा बजाते हो तुम। इतना कहकर वह तितली एक सुंदर परी में बदल गई। अरे तुम तितली नहीं, एक सुंदर परी हो। हाँ मोहन, मैं इस जादुई दुनिया की रानी परी हूँ। आओ, मैं तुम्हें अपनी जादुई दुनिया दिखाती हूँ। और मोहन परी के साथ जादुई दुनिया देखने चल पड़ा। वहाँ बहुत सारे जानवर और रंग बिरंगे पक्षी थे। सब बहुत बड़े थे। शेर और हिरन एक ही जगह पानी पी रहे थे, पर कोई भी जानवर किसी का दुश्मन नहीं था। मोहन ये सब देखकर हैरान हो गया। आओ मोहन, मैं तुम्हें अपने जैसे ही और परियों से मिलवाती हूँ। और वहीं पास में फूलों के ऊपर बहुत सी तितलियां घूम रही थी। परी के बुलाने पर वह सब भी सुंदर परियां बन गईं। अरे मैं कहीं सपना तो नहीं देख रहा? क्या मैं सच में जादुई दुनिया में हूँ? नहीं नहीं मोहन, ये सच है। हम परियां हैं और इस जादुई दुनिया में रहती हैं। तुम पहले इंसान हो जिसे इस जादुई दुनिया में आने का मौका मिला है। और मोहन जादुई परियों से बातें करने लगा। इतने में वहाँ जोर से बिजली चमकी, काले बादल छा गए और अंधेरा हो गया। कुछ देर पहले जहाँ इतना सुंदर दृश्य था, वहाँ सब डरावना लगने लगा। सभी परियां वापस से तितली बनकर इधर उधर पेड़ों में छुप गई। रानी परी भी मोहन को छुपने के लिए कहने लगी। मोहन, मोहन, जल्दी से छुप जाओ। पर क्यों? ऐसा क्या हुआ है? और ये अचानक से इतना अंधेरा क्यों हो गया है? पहले छुप जाओ, फिर बताऊंगी। मोहन भी परी के साथ एक जगह छुप जाता है। थोड़ी देर में वहाँ का वातावरण सब कुछ पहले की तरह ही हो गया। अब मोहन ने फिर से रानी परी से पूछा कि यह सब क्या था, किस कारण ये सब हुआ। यह एक शैतान जादूगर है। ये यहाँ पर बार बार आता है ताकि यह अपने जादू से हमें गुलाम बनाकर इस जादुई दुनिया का राजा बन सके। इसीलिए हम सब परियों को तितली बनकर छुपना पड़ता है। अगर इसने रानी परी को अपना गुलाम बना लिया तो हम सबको मार देगा और खुद यहाँ का राजा बन जाएगा। तो इसका कोई उपाय नहीं है? आप सब परियों में भी तो अपनी अपनी शक्ति है। आप सब एक साथ मिलकर इसको खत्म क्यों नहीं कर देते? यह तो हमने भी कई बार सोचा और कोशिश भी की, पर यह जादुई शक्तियों से इतना शक्तिशाली हो गया है कि अपनी आँखों से ही अपने सामने वाले की आधी शक्तियाँ खींच लेता है। पर कोई उपाय तो होगा जिससे इसका अंत किया जा सके।
एक ही उपाय है हम सबको इस जादुई दुनिया को बचाने का, कि अगर इस जादूगर को इसके सोते हुए ही कैद कर लिया जाए। पर ये कहाँ रहता है किसी को पता नहीं, और हमें इसने अपनी जादुई शक्ति से इसी जादुई दुनिया में कैद कर रखा है। सिर्फ रानी परी ही इस दुनिया से बाहर आ जा सकती है, और वह अकेले इसको मार नहीं पाएंगी। अरे ये तो बहुत आसान काम है। मोहन, ये मजाक की बात नहीं है, तुम इसे आसान काम कह रहे हो। अगर मैं इसे सुला दूं तो तुम सब परियां मिलकर इसे कैद कर लेना, फिर तुम लोगों की परेशानी हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। पर तुम ऐसा करोगे कैसे? कहीं इसने तुम्हें मार दिया तो? उसकी चिंता आप मत कीजिए, जैसे ही वह जादूगर सो जाए तभी आप सब लोग उसे कैद कर लेना। मोहन के इतना कहते ही एक बार फिर से वहाँ बिजली कड़की और फिर वैसे ही काले बादल छा गए और इस बार एक डरावनी आवाज आई। आखिर मैंने तुम परियों को ढूंढ ही लिया, अब तुम मुझसे नहीं बचोगी। और इतने में मोहन ने अपनी बांसुरी निकालकर बजाना शुरू कर दिया। अरे ये किसको पकड़ कर ले आए हो यहाँ पर? किसकी हिम्मत हुई इसे यहाँ पर लाने की? जरूर रानी परी इसे यहाँ लेकर आई होगी। बंद करे बच्चे, ये बांसुरी बजाना बंद कर। जादूगर ने बहुत कुछ कहा पर मोहन नहीं रुका। वह और जोर से बांसुरी बजाता रहा और देखते ही देखते वह जादूगर वहीं पर सो गया। रानी परी के साथ मिलकर बाकी सब परियों ने एक साथ अपनी शक्ति का प्रयोग करके उसे एक लकड़ी के पुतले में बदल दिया। नहीं, ये क्या किया तुम सबने? अरे कोई मुझे यहाँ से बाहर निकालो। बहुत तंग कर लिया तुमने हमें। अब यह दुनिया तुम्हारे डर और आतंक से हमेशा के लिए आजाद है, और तुम इस पुतले में हमेशा कैद रहोगे। मोहन, तुमने जैसा कहा वैसा ही कर दिखाया। असली जादूगर तो तुम निकले। हम तुम्हारा धन्यवाद कैसे करें? मोहन, मैं भी तुम्हारी बांसुरी सुनकर ही तुम्हारे पास आई थी, और इसी सुंदर संगीत ने इस शैतान को भी काबू कर लिया। हम तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं। अरे नहीं, बांसुरी तो मैं रोज ही बजाता हूँ। आज मेरी ये कला आप लोगों के काम आ गई, इसमें धन्यवाद कैसा? और मुझे तो सच में पता भी नहीं था कि जादुई दुनिया सच में होती है। धन्यवाद तो मुझे आप लोगों का करना चाहिए, जिनकी वजह से मैं ये आज जादुई दुनिया देख सका। यह लो मोहन, यह हमारी जादुई दुनिया की तरफ से तुम्हें एक छोटी सी भेंट है, और तुमसे यह विनती है, यहाँ तुमने जो कुछ भी देखा कृपया अपने घर जाकर किसी से मत कहना। और इस तरह परियों ने बहुत सा धन देकर मोहन को विदा किया और मोहन खुशी खुशी अपने घर वापस आ गया।